अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टैटिक मेथड की इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं दैट स्टैटिक मेथड कैन बी इनहेरिटेड। इनहेरिटेंस कैसे होती है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, आइए हम इसकी डिटेल नेटबीन्स के थ्रू एक प्रोजेक्ट के अंदर कोड लिख के करते हैं। हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं with the name static runner, new java application, next इसको हम नाम दे देते हैं static runner जी। तो ये static runner प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। इसमें एक क्लास है जिसका नाम है static runner और ये static runner डॉट जावा फाइल में है। अब हम इसमें दो क्लासेस और ऐड करते हैं। एक जावा क्लास ऐड करते हैं पेरेंट के नाम से, एक क्लास ऐड करते हैं चाइल्ड के नाम से। अब पेरेंट में हम एक स्टैटिक मेथड ऐड करते हैं स्टैटिक, उसका नाम भी हम स्टैटिक मेथड ही रख लेते हैं। स्टैटिक मेथड और ये लेट अस सपोज रिटर्न करता है स्ट्रिंग। और इस मेथड से हम रिटर्न करवा लेते हैं एक स्ट्रिंग आई एम स्टैटिक मेथड। ठीक हो गया जी। अब चाइल्ड की तरफ चलते हैं, चाइल्ड क्लास की तरफ। और चाइल्ड क्लास जो है इसने चूंकि इनहेरिट करना है पेरेंट से, तो इसके आगे एक्सटेंड्स को यूज़ करना ज़रूरी है। एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरेंट। अब जब हमने इस क्लास को एक्सटेंड करा लिया पेरेंट से, तो पेरेंट के स्टैटिक मेथड्स और दूसरे पब्लिक मेथड्स सारे चाइल्ड क्लास को इनहेरिटेड हैं, यानी चाइल्ड क्लास को एक्सेसिबल हैं। तो अब देखते हैं कि रनर में क्या चीज़ कॉल की जाए। बिकॉज वी हैव ओनली वन स्टैटिक मेथड इन पेरेंट एंड पेरेंट मेथड कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेयरिंग एन इंस्टेंस। ये इंस्टेंस मेथड नहीं होता क्योंकि क्लास मेथड है। तो हम लिख सकते हैं पेरेंट डॉट स्टैटिक मेथड। ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं यूजिंग एस आउट। इसको चला के भी देख लेते हैं। हमने कोई इंस्टेंस डिक्लेयर नहीं किया पेरेंट का, बल्कि उसका स्टैटिक मेथड इन्वोक किया। आई एम स्टैटिक मेथड। इसको थोड़ा अगर मॉडिफाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर है कि हम कहते हैं कि आई एम स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट। ये प्रिंट हो गया। अब देखते हैं ज़रा ये चीज़ें गौर से देखते जाइए क्योंकि सबके पीछे लर्निंग है कि ऑल्दो स्टैटिक मेथड भी इनहेरिट हो गया चाइल्ड में, दैट इज़ वाई कि चाइल्ड क्लास में कोई एरर नहीं आया। और अब हम अगर यूज़ करना चाहें इस स्टैटिक मेथड को यूजिंग चाइल्ड, चाइल्ड डॉट लिखेंगे तो स्टैटिक मेथड एक्सेसिबल है क्योंकि क्योंकि पेरेंट का स्टैटिक मेथड चाइल्ड में इनहेरिटेड है, इसलिए वो एक्सेसिबल है।
चाइल्ड की क्लास के थ्रू भी। अब ये मैसेज आई एम स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट 2 दफ़ा आएगा, आई एम स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट, और दूसरी दफ़ा भी आया आई एम स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट। दूसरी दफ़ा पेरेंट इसलिए आया कि ज़ाहिर है जो ये स्टैटिक मेथड है इसको हमने पेरेंट से ही इनहेरिट किया हुआ है चाइल्ड में, और चाइल्ड के की क्लास के थ्रू हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। अब जो बात समझने की है वो ये है कि अगर हम चाइल्ड क्लास में इस पेरेंट के मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करें चाइल्ड में पेरेंट के इस मेथड को ओवरराइड करें और इसका जो नाम है उसमें पेरेंट की बजाय चाइल्ड डाल दें, तो देखें कि क्या होता है। आई एम स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट एंड आई एम स्टैटिक मेथड ऑफ चाइल्ड। इसमें तो कोई ऐसा समझने में कि डिफ़िकल्टी नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि जो नॉन स्टैटिक मेथड से फ़र्क बिहेवियर आपको मिलेगा वो ये कि हम इस वक्त चाइल्ड क्लास में बैठे हुए हैं, और अगर हम चाहें कि पेरेंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्टैटिक मेथड को इन्वोक कर लें चाइल्ड में से, जैसा कि दूसरे पब्लिक मेथड्स को हम इन्वोक कर सकते थे यूजिंग सुपर कीवर्ड, तो क्या हम ये कर सकते हैं? यानी सुपर डॉट आगे हमारे पास कुछ अपीयर नहीं हुआ, इसका मतलब है सुपर में कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट नहीं करता जो कि चाइल्ड में कॉल किया जा सके। हमने ओवरराइड तो कर दिया और ओवरराइड होकर ये एक्सेस भी हो गया, दैट इज़ वाई इट प्रिंटेड स्टैटिक मेथड ऑफ चाइल्ड। लेकिन जब ये ओवरराइड हुआ तो पेरेंट का स्टैटिक मेथड एक्सेसिबल नहीं रहा, जैसा कि दूसरे पब्लिक मेथड्स एक्सेसिबल होते हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड। अब हम सुपर डॉट स्टैटिक मेथड नहीं लिख सकते। क्यों? उसकी वजह यह है, इस कंसेप्ट को कहते हैं हाइडिंग ऑफ स्टैटिक मेथड्स। यानी जो पेरेंट का स्टैटिक मेथड था, जब हमने चाइल्ड में उसको ओवरराइड कर दिया तो अब पेरेंट वाला स्टैटिक मेथड हाइड हो गया, अब वो एक्सेसिबल नहीं रहा, अब चाइल्ड उसे यूज़ नहीं कर सकता। और हाँ, अगर पेरेंट की क्लास के थ्रू, जैसा कि फर्ज करो हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये वाली लाइन दोबारा लिखते हैं, इसमें पेरेंट की क्लास के थ्रू स्टैटिक मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक्सेसिबल है।